नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार समाजवादी के टिकट पर हाजी तस्लीम अहमद ने अपनी शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर नजीबाबाद की जनता का आभार जताया। अपने विधानसभा क्षेत्र से हाजी तस्लीम अहमद ने सपा से चुनाव लड़कर 23,000 से ऊपर वोटों से प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार जीत हासिल कर भाजपा के राजा भारतेंद्र सिंह को हराया। नजीबाबाद स्थित पालोमल कॉलोनी में स्थित कार्यालय पर हाजी तस्लीम अहमद का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। हाजी तस्लीम अहमद को 1,02,030 वोट मिले। हाजी तस्लीम अहमद के प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा रही। लोगों ने तस्लीम अहमद के गले में माला डालकर उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी जीत को नजीबाबाद की जीत, नजीबाबाद की आवाम की जीत बताया। साथ ही सभी सपा रलौद किसान यूनियन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व समर्थकों व विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। जीत के जश्न के बाद उन्होंने बिजनौर एक्सप्रेस के जरिए नजीबाबाद की जनता से कहा वे हमेशा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक उनके लिए हाजिर रहेंगे और जनता की जो मांग है उसे प्राथमिकता देंगे। सुनिए उन्होंने नजीबाबाद की जनता से क्या कहा। वसीम बारी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और आज हम मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर तस्लीम विधायक जी से, हाजी तस्लीम विधायक साहब से, कि वो तीसरी मर्तबा बहुत बड़ी संख्या वोट हासिल करी है और एक ऐतिहासिक जीत की है। और उसके बाद हम उनसे मिलने के लिए आएंगे आखिर अब उनके क्या मुद्दे होंगे। हम उनको सबसे पहले बिजनौर एक्सप्रेस की जानिब से उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक विधायक जी, आप तीसरी मर्तबा बहुत बड़ी संख्या के साथ, जो कि पिछली कई रिकॉर्ड तोड़ है और बल्कि यूँ कहूँ कि एक ऐतिहासिक जीत के बाद आप यहाँ पर आए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले बिजनौर एक्सप्रेस की जानिब से क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद के लिए। नजीबाबाद विधानसभा की ये जीत नजीबाबाद के अवाम की जीत है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं नजीबाबाद के अवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जो नजीबाबाद के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, मेरी माँ बहनों ने दिल की गहराई से पूरी जोश और ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को साइकिल के निशान पर वोट डालकर ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है। मैं एक बार फिर दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ और ये नजीबाबाद के अवाम को ये मैं यकीन भी दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। और जब भी नजीबाबाद के अवाम को ये लगेगा कि हाजी तस्लीम की ज़रूरत है, हाजी तस्लीम उस जगह पहले भी मौजूद रहा है और मैं आगे भी मौजूद रहूँगा। अब आपका ये कार्यकाल अगला 5 साल शुरू होने जा रहा है। अब आज इसमें आपके लिए क्या मुद्दे होंगे जो आपके अपनी विधानसभा के लिए आपने अपने दिमाग में या लोगों से वादे किए होंगे, वो थोड़ा सा जनता से शेयर करें। देखिए, सबसे पहले नजीबाबाद विधानसभा के लिए जो हमने 30 साल से कायम रखा है सब ने मिलकर, सबसे पहली बात है कि नजीबाबाद विधानसभा में गंगा जुमनी तहजीब को कायम रखना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाना और उसको कायम रखना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है और हम उस पर सब मिलकर हमेशा खरे उतरे हैं और हम कोशिश करेंगे हम आगे भी खरे उतरें। दूसरा मुद्दा है कि जो उम्मीद नजीबाबाद विधानसभा के अवाम को मुझसे है, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ आगे। जिसमें मुद्दे हैं जैसे हमारे नौजवानों की और नजीबाबाद के अवाम की मांग है और यहाँ की ज़रूरत भी है, जैसे स्टेडियम। मैं प्राथमिकता पे स्टेडियम का कार्य प्रारंभ कराऊंगा, बहुत जल्द उसको मंजूर कराकर हम उसको शुरू कराएंगे स्टेडियम का काम। दूसरे, हमारे नजीबाबाद के अवाम की ज़रूरत है कि यहाँ एक पार्क होना ज़रूरी है। जो कार्य रुका हुआ है, चाहे चेयरमैन साहब से मिलके या मुझे डीएम साहब से मिलकर या सरकार के मंत्री जो भी होंगे, खेलकूद मंत्री या नगर विकास मंत्री, खेलकूद मंत्री से तो हम स्टेडियम कराएंगे और नगर विकास मंत्री जी से मिलकर जो भी मैं पैसा ला सकता हूँ उसके लिए मैं लाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी निधि से भी पैसा देकर इसको नजीबाबाद में पार्क की स्थापना करेंगे। तीसरा मेरी ख्वाहिश है कि जो नजीबाबाद का डिग्री कॉलेज रुका हुआ है जो महल सराय में है, उसको मैं शुरू कराऊंगा बहुत जल्द। चौथा, हमारे नजीबाबाद में जो हमारी सरकार में ही हमने मंजूर कराया था उस वक्त राज्य पॉलिटेक्निक राहतपुर में, और उसको शुरू कराने की मेरी कोशिश है कि हम उसको भी शुरू कराएंगे। दूसरा,
एक ओवर फुट ब्रिज जो नजियाबाद की मांग है आवाम की, उसकी ज़रूरत है। मैंने उसका विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया था और मैं उसमें कोशिश करके उसे भी हम बनवाने का प्रयास करेंगे। और जब यहाँ रेल महाप्रबंधक आए थे, आपको याद होगा, मैंने उनको मिलकर उनको भी एक ज्ञापन दिया था कि यहाँ उसको बनाया जाए। चौथे यह है कि समीपुर में एक ITI बनकर तैयार हुआ है, वहाँ पे उसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, जिससे कि वहाँ हमारे नौजवान साथी जो पढ़कर आए हैं वो वहाँ ट्रेनिंग लें और उनको रोज़गार मिल सके। ये मेरी प्राथमिकता है। क्या ये सब कुछ वादे पूरा करना आपके लिए बहुत आसान होगा या राह कठिनाई बहुत है क्योंकि आप सत्ता पक्ष में नहीं है? ठीक है, मगर कठिनाइयों से लड़कर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और संघर्ष ही हमारा नारा है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और सरकार में नहीं हैं, मगर उसके बावजूद भी मैं जितने काम मैंने बताए हैं उनको पूरा कराऊंगा इंशाल्लाह। जनता का जो जनादेश आपको मिला है, आप इसको कब तक पूरा कर पाने में सक्षम होंगे? जैसे विधानसभा सत्र शुरू होगा, हम इन कामों की शुरुआत करेंगे। जनता ने आपको बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा और 23,770 वोटों से आपको विजयी बनाया। ये अल्लाह के करम से हुआ है, लेकिन अब इस जनता के बीच में आप कब जाएंगे और कब तक इनका शुक्रिया अदा हो पाएगा और कब तक इनकी ज़रूरियात पूरी हो पाएंगी? अभी आवाम चूँकि मुबारकबाद देने के लिए मेरे घर पर आ रहे हैं, अभी 3 दिन मैं अपने घर पर ही आवाम की मुबारकबाद लूँगा और उसके बाद मैं शहर में और पूरी विधानसभा में नजियाबाद की आवाम को मुबारकबाद देने के लिए निकलूँगा और एक-एक गाँव जाएंगे हम और उनका आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। मोहल्लों में जाएंगे, जिस आवाम ने मुझे दिल से प्यार दिया, मोहब्बत दी, मैं उस आवाम को मुबारकबाद देने के लिए उनके घर तक पहुंचूंगा। और मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने आवाम के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा की और इतने संघर्ष के बाद इतने ज़्यादा वोटों से जिताया, इसके लिए मैं अपने रब का भी शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी बात कर रहे थे जनाब हाजी तस्लीम विधायक साहब से कि जो अपने वादे जो उन्होंने किए थे वो तमाम वादे वो पूरा करने में उनको याद हैं और सब वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके उन तमाम वादों को वो पूरा करेंगे। उन्हें याद है कि शहर को एक स्टेडियम की भी ज़रूरत है, एक पार्क की ज़रूरत है, एक चिकित्सालय की ज़रूरत है, जहाँ पर तमाम आवाम जाकर उसकी इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज इन तमाम की ज़रूरियात को वो पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं और स्टेप बाय स्टेप से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं और विधायक जी कह रहे हैं कि मुझे पूरी तरीके याद हैं और इंशाल्लाह जो उनको ये मौका दिया है अवाम ने, उसके ऊपर वो पूरे के पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं वसीम बारी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस, मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।